तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 41 से। तो हर एक वीकली एपिसोड के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया की तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ते आ रही है। अभी जो स्मैकडाउन हमें देखने को मिला था आज अर्ली मॉर्निंग, वो था लेटेस्ट एडिशन। अब ऐसे में क्वेश्चंस काफी सारे हैं बिल्ड को लेके। कुछ को लगता है कि ठीक बिल्ड है, कुछ को लगता है कि बेकार बिल्ड है, अच्छा किसी को नहीं लग रहा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई एक ऐसी चीज जो कि शायद देख के आप भी रियलाइज करोगे कि हाँ भाई सही में कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम तो जरूर है, जिसको देख के मैं कह सकता हूँ कि रेसलमेनिया 41 इज एक्चुअली कुक्ड। जॉन सीना के हील टर्न के बावजूद भी रेसलमेनिया 41 इज कुक्ड। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जिससे मैं फुल अग्री करता हूं। आप ये ट्वीट देख सकते हो कि भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कहना है जेडी फ्रॉम एनवाई का, आई थिंक वी कैन कॉन्फिडेंटली से आउटसाइड ऑफ जॉन सीना एंड कोडी रोड्स this does not feel anywhere close to WrestleMania season. It almost feels WWE got too big, looked at the numbers and coasted, feeling like they could do anything and people will still pay. After a show like tonight, everyone in that F company should feel ashamed at the level of effort that has gone into WrestleMania season. तो इनका कहना है इस ट्वीट के अंदर कि कॉन्फिडेंटली हम लोग अब तो कह सकते हैं इस चीज़ को देख के कि जॉन सीना एंड कोडी रोड्स के मैच के अलावा, इनके सेगमेंट्स के अलावा WWE ने इस साल के रेसलमेनिया सीजन को स्पेशल फील कराने के लिए एफर्ट्स नहीं दिए। यानी कि इस साल का रेसलमेनिया फील ही नहीं हो रहा है। ये मैंने कल या परसों ट्वीट भी करा था कि भाई कुछ तो मिसिंग है, कोई एक बहुत ही मेजर पार्ट मिसिंग है जिसके कारण रेसलमेनिया फील नहीं हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि जॉन सीना के हील टर्न के बावजूद रेसलमेनिया स्पेशल क्यों नहीं लग रहा। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई। अभी सीधा अगला जो पीएल है वो रेसलमेनिया एंड उल्टी गिनती चल रही है। कुछ 28, 29, 30 या 27 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी वो रेसलमेनिया वाली फील नहीं आ रही है। इनका कहना है कि ऐसा फील हो रहा है देख के कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब बहुत ज़्यादा मैसिव हो चुकी है, अपने हाई हॉर्स पे चढ़ चुकी है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को बिलीव हो गया कि अब वो कुछ भी करे, चाहे रद्दी प्रोडक्ट दें, कुछ भी करें, नंबर्स काफ़ी ऊपर हैं, फैंस को पसंद आए ना आए, फैंस स्टिल पे करने को तैयार हैं, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो स्मैकडाउन इन्होंने बुक किया अभी वो बहुत ही ज़्यादा घटिया एडिशन था एंड वो देख के राइटिंग टीम को खुद पे शर्म आनी चाहिए। रेसलमेनिया को लेके इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं एंड मैं एक एक वर्ड के साथ में अग्री करना चाहूँगा। मैं कई बार इस चीज़ को बोल चुका कि प्राइसेस इतने हाई इन्होंने क्यों किए, बिकॉज ये कॉन्फिडेंट है कि हम कुछ भी लगाएंगे तो फैंस भाई खरीदेंगे ही खरीदेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू को मालूम है कि लोग हमने ऐसे पकड़ लिए हैं कि वो पैसे फेंकेंगे, हमारे पास वो जनता है पैसे फेंकने वाली, तो चलो इनको लूटते हैं। इसमें फैंस की भी गलती है एंड रेसलमेनिया इस साल बिल्कुल नहीं रेसलमेनिया फील हो रहा है। इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स हैं। मैं अपनी तरफ से भी एडिशन करना चाहूँगा कुछ। एक तो कि रेसलमेनिया स्पेशल इसलिए नहीं फील हो रहा बिकॉज हमको ऑलरेडी मालूम है कि ऑलरेडी अपने पास इतने सारे अलग अलग इवेंट्स हो चुके हैं स्टेडियम वाले कि रेसलमेनिया उनमें से ही एक दिखता है। अब आप बात करोगे भाई मैचेस की, तो रेसलमेनिया वैसे तो मैच कार्ड के लिए भी काफी जाना जाता है, लेकिन इस साल का आप मैच कार्ड देखोगे तो ये भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है। जॉन सीना कोडी रोड्स एक बहुत ही अच्छा मैच है, हील जॉन सीना ये डेफिनेटली ये एक एक्सेप्शन है, ये एक चीज बहुत ज्यादा टॉप क्लास है, ये बेस्ट है। इसके बाद रोमन पंक रॉलिंस वाली फ्यूड अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए सेंस नहीं बना रही है। इसलिए नहीं बना रही है बिकॉज लोगों को लगता है कि रोमन को जबरदस्ती डाला गया है। अब वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फिर इधर भाई रिया रिप्ली, इयो स्काई, बियांका ब्लेयर, इनको डाला गया। तो ये सारे ऐसे मैचेस हैं जो कि शायद रेसलमेनिया में ना होके किसी और पीएलई में भी होते हैं, समरस्लैम में भी होते हैं, तो भी लगता है कि हाँ ठीक ही है। लेजेंड्स की कमी महसूस हो रही है। शायद यहाँ पे गोल्डबर्ग होने चाहिए थे, शायद यहाँ पे रॉक का मैच होना चाहिए था, ब्रॉक लेसनर मिसिंग है। तो ये इतने सारे जो मिसिंग पार्ट्स है ना, वो रेसलमेनिया को रेसलमेनिया वाली फील नहीं लेने दे रहे हैं एंड ये फैक्ट है भाई। एक टाइम पे लेसनर वगैरह हुआ करते थे तो रेसलमेनिया फील आती थी, लेकिन अब तुम देखो तो ये जितने मैचेस रेसलमेनिया के कार्ड में, बस जॉन सीना वाले मैच को छोड़ के, इसके अलावा जितने मैचेस हैं वो तुम शायद समरस्लैम में भी डाल सकते हो, सर्वाइवर सीरीज एंड रॉयल रंबल में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। तो ये एक चीज़ है जिसको देख के फील हो रहा है कि रेसलमेनिया आपको स्पेशल इवेंट नहीं है, ये बस मल्टीपल डब्ल्यूडब्ल्यू पीएलईज में से एक पीएलई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या आप अग्री करते हो, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात कर लेते हैं जेकब फाटू एंड सोलो सिकवा के बारे में। जेकब फाटू एंड सोलो सिकवा का मैच शायद डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रही है। ऐसा लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने वापस से बॉल ड्रॉप कर दिया इस मैच में एंड शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस मैच के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अभी स्मैकडाउन देखने के बाद लगता है कि शायद वापस से इनके लिए प्लान्स कंटिन्यू होने लगे। हमने फिर से मिसकम्युनिकेशन देखी सोलो सिकवा जेकब फाटू के बीच में एंड इस बार जेकब फाटू एक्चुअली बहुत ज़्यादा भड़क गए सोलो पे एंड वो बैक स्टेज आके चिल्ला चिल्ली कर रहे होते हैं, सामान फेंक रहे होते हैं एंड सोलो को एक वार्निंग दे दी है जेकब फाटू ने कि भाई दिस वॉन्ट एंड गुड। कहते हैं कि ये ऐसे सही तरीके से चीज़ें एंड नहीं होगी, हम देखेंगे फिर इसका करना क्या है। यानी कि जेकब फाटू फुल भर के हुए सोलो सिकवा पे, बीच में इसको थोड़ा सा ठंडा कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने, लेकिन अभी वापस से इस एंगल को चला रहे हैं एंड रेसलमेनिया के कुछ दिन पहले, तो फुल बिलीव है मुझे कि इनका मैच ऑफिशियल हो गई। हालांकि स्टिल मैं डाउट के अंदर हूँ कि आखिर ये इतना जो टाइम बच रहा है क्या ये सही है, क्या इतने टाइम में ये प्रॉपर बना लेंगे जेकब फाटू सोलो
सिकोआ के मैच को। डाउट्स हैं मेरे दिमाग में, लेकिन ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके हैं, तो सबको मैं एक साथ नहीं मेंशन करूँगा। बट आई थिंक ये एंगल बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव है भाई। ये ब्लड लाइन वाली चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा बोरिंग है। आई एम जस्ट ग्लैड कि रोमन रेंस इस बुलशिट से अलग हो चुके हैं, एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि रॉक भी इस बुलशिट से फिलहाल अलग है। अदरवाइज तुम देखोगे तो जेका फाटू थर्ड क्लास सोलो सिकोआ है, एंड सोलो सिकोआ थर्ड क्लास रोमन रेंस है फिलहाल के डेट में। बात थोड़ी करवी साउंड करेगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम डिसएग्री कर सकते हो, बट हो गया काफ़ी ब्लड लाइन का, भी इसको एंड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रेसलमेनिया 41 के स्टेज को लेके। शायद भाई एक और न्यू डिसअपॉइंटमेंट ऐड होने वाली है हमारी डिसअपॉइंटमेंट वाली लिस्ट के अंदर। वो ये है कि शायद रेसलमेनिया 41 का स्टेज इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा बेकार हो सकता है कहानी ऐसी कि रेसलमेनिया 41 भाई सेम उसी स्टेडियम से होने वाला जहाँ से समरस्लैम 2021 हुआ था। वहाँ का स्टेज आपको याद ही होगा, जो कि स्टेज था ही नहीं, एंड वहाँ पे पायरोस भी नहीं थे। फैन स्टार्टिंग से डरे हुए थे भाई कि रेसलमेनिया 41 में भी शायद पायरो ना हो, एंड शायद स्टिल ना हो, बिकॉज ये सेम स्टेडियम है एंड वहाँ पे पायरो को लेके कोई दिक्कत थी। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने मन से पायरोस नहीं चलाए थे, उस स्टेडियम में कुछ प्रॉब्लम है, इसी कारण पायरोस नहीं चल पाए थे। तो यहाँ पे भी भाई सेम सिचुएशन शायद होने वाली है। स्टेज की बात करें तो ये भाई देखो मेरी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन एक बहुत कॉन्क्रीट सी फीलिंग है मेरे अंदर कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत ही मेजर फंबल करने वाली है रेसलमेनिया 41 के स्टेज में। मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली फीलिंग आ रही है भाई कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 41 के स्टेज को भी समरस्लैम जैसा ही बनाने वाली है, या फिर बाकी सारे पीएलईस की तरह ही बनाने वाली है। बाकी सारे पीएलईस की तरह कैसे? वो अंडरग्राउंड एंट्रेंस, वो जो अपनी अंदर से होकर टनल जैसी आती है ना, मुझे लगता है रेसलमेनिया 41 के लिए भी सेम एंट्रेंस स्टेज होने वाला है। एंड पता नहीं क्यों भाई, मेरे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आई जस्ट फील लाइक दिस। आई होप मैं गलत हूँ, लेकिन पिछले एक साल में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लक्षण दिखाए हैं, आप देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी जहाँ पे आप स्टेज चेंज कर सकते थे। नेटफ्लिक्स वाला मूव, या फिर तुम बात कर लो भाई रेसलमेनिया 40 के बाद जो इतने मेजर पीएलईज आए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पीएलईज हुए हैं, लाइक बैस इन बर्लिन, वो एक अलग लोकेशन से हुआ। फिर काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए पिछले एक साल के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी भी पीएलई के लिए स्टेज नहीं बदला है। समरस्लैम में बदलने के नाम पे इन्होंने 2 पिलर साइड से खड़े कर दिए थे, जो कि स्पेशल दिख रहे थे, लेकिन तुम देखोगे अपनी एक्सपेक्टेशंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से कितनी कम हो गई है कि हम उसको देख के खुश हो जा रहे हैं। रॉ स्मैकडाउन के स्टेज को और भी ज़्यादा बिगाड़ते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, अच्छा नहीं बनाते हैं। तो फिलहाल के डेट में पिछले एक साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो लक्षण दिखाए हैं, वो देख के लगता नहीं कि रेसलमेनिया 41 के स्टेज से हमको ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। सेम गोज़ फॉर द लाइटिंग एंड सेम गोज़ फॉर पायरोस। मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया 41 का स्टेज भी शायद एक अंडरग्राउंड स्टेज हो सकता है, एंड स्पेशली क्योंकि इस बार जनता वैसे भी कम होने वाली है, तो ज़्यादा लोग फिट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद स्टेज को और भी ज़्यादा लेड बैक बना सकते हैं, एंड शायद और भी ज़्यादा पीछे खींच सकते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड। अब ये कंफर्म नहीं है, इसको लेके कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट लेट्स जस्ट होप कि ऐसा ना हो, एंड लेट्स जस्ट होप कि मैं गलत हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। सीएम पंक भाई स्मैकडाउन के बाद भी फिर से टीज कर रहे हैं पॉल हेमन के साथ में अपनी अलायंस। तो सीएम पंक ने भाई एक फोटो डाली है अपनी पुरानी, वो पॉल हेमन के साथ वाली, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप देख सकते हो। स्मैकडाउन में इन्होंने फेवर को मेंशन किया, एंड इन्होंने दिखाया रोमन रेंस को कि देखो ये तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, इसने जाल में फंसा के तुमको यहाँ पे बुलाया ताकि ये मुझे तुम्हें परोस सके। समझ रहे हो? सीएम पंक अपने आप को शिकारी समझ रहे थे, रोमन को शिकार समझ रहे थे, एंड पॉल हेमन को मास्टरमाइंड बता रहे थे कि ये तुम्हें मेरे तरफ लेके आया है। उसके बाद रोमन काफ़ी अजीब तरीके से पॉल हेमन को देखने लगे थे डाउट वाली नज़रों से, एंड इसी का फ़ायदा उठा के सीएम पंक अटैक करते हैं। तो टेंशन्स डेफिनेटली भाई राइज होने वाली है रोमन एंड हेमन के बीच में, एंड इसी बीच सीएम पंक जो है वो पॉल हेमन के साथ में अपनी अलायंस टीज करते जा रहे हैं। लेट्स सी कहानी यहाँ से कहाँ पे जाती है। आप क्या सोचते हो भाई इस बारे में कमेंट करके बताना, एंड इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।